दोस्तों नमस्कार। आइए आज मैं आपको प्रतिशत से भिन्न में बदलने के सिखाऊंगा और भिन्न से प्रतिशत में बदलने के सिखाऊंगा दोस्तों। तो ये दो प्रश्न है दोस्तों, आज इसको हम आपको क्लियर करवा देंगे। देखिए पहला प्रश्न है क्या कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। तो दो चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों, दोनों को ध्यान समझिएगा। पहले प्रतिशत के बारे में समझ लेते हैं कि जो हमारा प्रतिशत शब्द जो आया हुआ है इसके बारे में समझते हैं। तो प्रतिशत का चिन्ह जो होता है दोस्तों इस प्रकार से दिया जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रतिशत का चिन्ह हो गया। क्या हो गया दोस्तों, ये प्रतिशत का चिन्ह हो गया। अब इसको जो हम लिखते हैं प्रतिशत, तो इसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इस चिन्ह का मतलब होता है क्या कि 1/100 होता है, ठीक है। क्या होता है? 1/100। समझ में आ गया कि प्रतिशत जो है दोस्तों, प्रतिशत का चिन्ह इस टाइप से दिया जाता है। अब इस चिन्ह का मतलब होता है 1/100, ठीक है। अब आइए भिन्न के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों भिन्न के सीधी सीधी बात होता है कि भिन्न का मतलब होता है बट्टा, यानी कोई भी चीज को उसको हम बटा में लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ x अपॉन क्या हो गया, y हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों कि बटा में। हम कह सकते हैं कि भिन्न को अंश बटा हर, भिन्न को हम कहते हैं दोस्तों कि अंश बटा हर, उसी को हम लोग कहते हैं भिन्न, ठीक है ना। वैसा संख्या जिसको अंश अपॉन हर के रूप में लिखा जा सकता है या p अपॉन q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम कहते हैं बट्टा, ठीक है दोस्तों। एक बात और समझते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक ऐसा ईटा है, ठीक है ना। इस ईटे को अगर हम बीच से तोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा 1/2। तो 1/2 जो आया दोस्तों, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? भिन्न कहते हैं। तब प्रतिशत और भिन्न कंप्लीट हो गया है। अब आइए हम प्रश्न पर चलते हैं कि इसका प्रश्न जो होता है दोस्तों इस पर ले चलते हैं, ठीक है। आइए ध्यान से समझिएगा, इस पर प्रश्न पर देखिएगा दोस्तों। हम प्रश्न पर चलते हैं, लेकर के प्रश्न पर ध्यान दीजिए। प्रश्न क्या आपका रहेगा, मान लेते हैं कि कोई प्रश्न है कि 1%, ठीक है ना। समझिएगा ध्यान से। तो 1% को आपको अब लाना है भिन्न में, क्योंकि तो भिन्न में है नहीं। तो भिन्न में हम इसको लाएंगे, क्या करेंगे कि 1 तो रह जाएगा मेरा, ये जो 1 लिखा हुआ 1 रह जाएगा। अब इस चिन्ह का मतलब मैंने अभी आपको बताया हूं कि इस चिन्ह का जो मतलब होता है 1 कितना होता है, 100 होता है। तो अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं कि गुना 1 कितना 100 हो जाएगा। तो 1 को एक बार अगर हम बोलेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो 1 कितना 100 हो जाएगा। आप देखिए p अपॉन क्या हो गया, q ग्रुप में आ गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना। जैसे और एक प्रश्न देख लीजिए, मान लेते हैं यहाँ पर लिखा हुआ कि 15%। तो 15% या परसेंटेज जो लिखा हुआ है इसको हमको भिन्न में लाना है। तब 15 तो 15 हो जाएगा, गुना कर देंगे, इसका मतलब 1/100 होता है दोस्तों। तब 15 एकम कितना 15 हो जाएगा, बटा में कितना 100 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्रतिशत को हमने भिन्न में बदल दिया हूँ, समझ में आ गया है। भिन्न का मतलब होता है p अपॉन q, यानी अंश बटा हर के रूप में आ जाना, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया आपको। इसको डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए ध्यान से। मान लेते हैं अगर लिखा हुआ 65% ऐसे करके लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट कर सकते हैं कि 65 बटा कितना 100 हो सकता है। क्योंकि 1 को अगर हम नहीं भी गुना करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर ये कटेगा तो आप इसको काट दीजिएगा, वरना छोड़ दीजिएगा। भिन्न को प्रतिशत में लाने के लिए, अब प्रतिशत से भिन्न में आ गया, भिन्न से हम प्रतिशत में लाएंगे। तो क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि 1/2 लिखा हुआ, अब ये भिन्न में लिखा हो, तो इसको हमको लाना किस में है, प्रतिशत में, यानी परसेंटेज में लाना। तो परसेंटेज में लाने के लिए क्या करना पड़ता है कि 100 का गुना और प्रतिशत का चिन्ह काट देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 50 दूना 100। इसका मतलब हो गया कितना कि 1/2 का जो आएगा वो 50% आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार से अगर मान लेते हैं कि यहाँ लिखा हुआ 3/5 लिखा हुआ, तो 3/5 जो है हमारा भिन्न में है। किस में भाई? भिन्न में। और इसको हमको लाना है किस में है, प्रतिशत में लाना है। तब प्रतिशत में लाने के लिए क्या करना है कि 100 का गुना, ठीक है ना, 100 का गुना और प्रतिशत का चिन्ह काट देंगे तो कितना और मिलेगा। अब 20 बच्चे कितना 100 हो जाते हैं, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर 20 हो जाएगा, गुना कर देंगे तो 3 दूनी 6, यानी कि ये हो जाएगा 60% दोस्तों, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि भिन्न से प्रतिशत मिलाने के लिए और प्रतिशत से भिन्न मिलाने के लिए दोनों कॉन्सेप्ट आज आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों, ठीक है। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा है तो केवल लाइक करके छोड़ दीजिएगा। धन्यवाद।